हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 2018 में आने वाली एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन मूवी के बारे में जिसका नाम द मैग है। इसकी IMDb पर 5.6 रेटिंग है, लेकिन फ्रेंड इसकी रेटिंग पे मत जाएगा, ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है और इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर जेसन स्टैथम। तो आपको इस मूवी के एक्शन का अंदाजा हो सकता है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि रेस्क्यू डाइवर जोनास टायलर एक डैमेज न्यूक्लियर सबमरीन के क्रू को बचाने जाते हैं तो अचानक एक नामालूम मखलूक उस सबमरीन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से जोनास को 2 क्रू मेंबर्स को वहां छोड़ के बाकियों की जान बचाने के लिए भागना पड़ जाता है। लेकिन जब जोनास फेलो सर्वाइवर जिनका नाम डॉक्टर हेलर होता है उनको ये वजह बताते हैं तो वो उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और जोनास को प्रेशर इंड्यूस साइकोसिस का मरीज कहकर उनको टीम से निकाल देते हैं। फिर 5 साल बाद बिलियनर जैक मॉरिस मिलने आते हैं डॉक्टर जैंग से, जो अपनी बेटी सुयैन के साथ एक अंडर वाटर फैसिलिटी को सुपरवाइज करते हैं जिसका नाम माना 1 होता है और उनका मिशन मारियाना ट्रेंच के और ज्यादा गहराइयों में जाना होता है, जिसके लिए उनको थर्मोक्लाइन लेयर जो हाइड्रोजन सल्फाइड की है उसको पार करना है। इस मिशन की पायलट जोनास की एक्स वाइफ लॉरी होती हैं और उनके साथ साइंटिस्ट टोशी और द वॉल जाते हैं। थर्मोक्लाइन के नीचे वो एक नई समुद्री दुनिया दरियाफ्त करते हैं, लेकिन उनकी सबमरीन पर एक नामालूम मखलूक हमला करती है जिसकी वजह से उनका राब्ता माना 1 से मुनक़ता हो जाता है या कट जाता है। माना 1 में ऑपरेशन मैनेजर टायलर का पुराना दोस्त होता है जिसका नाम मैक होता है और वो टायलर को कांटेक्ट करने का मशवरा देता है और ये भी कहता है कि वो ही अब रेस्क्यू मिशन करेगा। लेकिन डॉक्टर हेलर उनकी बात से ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर जैंग और मैक टायलर से मिलने थाईलैंड जाते हैं और उसको सब बातें बताते हैं। शुरू में तो जोनास उनको मना कर देता है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उस मिशन में फंसी हुई है तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ माना 1 में डॉक्टर जैंग की बेटी सुयैन रेस्क्यू मिशन खुद से शुरू करती है और जब वो थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे जाती है तो उस पर एक जायंट स्क्विड हमला कर देता है। इससे पहले वो स्क्विड सुयैन को खत्म करता, वहां एक बहुत बड़ी मेगालोडॉन उस स्क्विड को खा जाती है। टायलर फिर नीचे आता है और थर्मोक्लाइन लेयर क्रॉस करता है और उनको बचाने पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो तीनों को बचा पाता, टायलर की सबमरीन पर हमला होता है और उस सबमरीन को बचाने के लिए टोशी अपनी जान कुर्बान कर देता है और लॉरी और वॉल को बचा लेता है और खुद मेगालोडॉन के आगे आ जाता है और मेगालोडॉन उसको और उसकी सबमरीन को तबाह कर देती है। जब जोनास क्रू को लेकर वापस ऊपर आता है तो सुयैन की बेटी के सामने एक बहुत बड़ी मेगालोडॉन आ जाती है, जिससे ये मालूम होता है कि जब वो थर्मोक्लाइन लेयर से क्रॉस करके ऊपर आ रहे थे उस वक्त एक मेगालोडॉन भी साथ साथ खुले समंदरों में आ गई है। फिर मेगालोडॉन को डिटेक्ट करने के लिए जोनास बड़ी मेहनत से उसके ऊपर एक डिटेक्टर लगा देता है या एक ट्रैकर लगा देता है और उसके बाद वो मेगालोडॉन को डिटेक्ट करते हैं कि वो कहां पर है और सुयैन शार्क टैंक में उतरकर मेगालोडॉन को पॉइजन लगाने के लिए जाती है, लेकिन मैक उस पर हमला कर देती है। उसके बावजूद भी सुयैन उसको पॉइजन डार्ट लगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस दौरान उसका ऑक्सीजन मास्क डैमेज हो जाता है और फिर जोनास उसको बचाने के लिए पानी में कूदता है और जब मेगालोडॉन उन दोनों पर हमला ही करने वाली होती है तो उसी वक्त वो पॉइजन काम कर जाता है और मेगालोडॉन मर जाती है। जब क्रू उसके मरने की खुशियां मना रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि एक उससे भी बड़ी और ताकतवर मेगालोडॉन उस मुर्दा मेगालोडॉन पर हमला करती है और उस शिप पर हमला कर देती है और जिसमें वो वॉल को खा जाती है और डॉक्टर जैंग उस हमले में जख्मी हो जाते हैं और वो मेगालोडॉन उनकी शिप को तबाह कर देती है। फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर हेलर अपनी जान कुर्बान करके जैक्स को बचा लेते हैं, वो भी एक क्रू मेंबर ही होती है। फिर तमाम क्रू लाइफ बोट में बैठकर माना 1 रवाना हो जाते हैं, लेकिन मैक उनका पीछा करती रहती है, लेकिन मॉरिस के हेलीकॉप्टर उनको डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि रास्ते में डॉक्टर जैंग
मर जाते हैं और अपने जख्मों की ताब नहीं ला पाते। फिर मॉरिस कहता है कि उसने मैक के बारे में लोकल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन वो ये सब झूठ कह रहा होता है क्योंकि उसको केसेस का टेंशन होता है। इस वजह से वो लोकल मर्सिनरीज हायर करता है उस मेगालोडॉन को मारने के लिए, और जब वो मर्सिनरीज मेगालोडॉन पर हमला करते हैं तो वो एक बम उस पर मारते हैं जिससे वो मर जाती है। फिर जब वो पास जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने मेगालोडॉन को नहीं बल्कि एक व्हेल को मार दिया है, और जब उन पर मेगालोडॉन उनके पीछे आती है या उनको शक होता है कि उनके पीछे आ रही है तब वो बोट भगाते हैं। इसी दौरान मॉरिस पानी में गिर जाता है और फिर वो व्हेल के कार्कस के ऊपर जाके बैठ जाता है और उस पर फिर मेगालोडॉन हमला कर देती है और वो भी मर जाता है। जब क्रू को मॉरिस के प्लान के बारे में पता चलता है तो वो खुद मैक को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि मेगालोडॉन इस वक्त सानिया बे, जो चाइना में एक समुद्री इलाका है, वहां पर है और वहां पर जो लोग खेल कूद कर रहे हैं उन पर हमला करने वाली है या कर चुकी है। तो वो अपने शिप में से एक व्हेल की आवाज निकालते हैं ताकि मैक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, और फिर सुयैन और टाइलर सबमरीन में बैठकर मैक पर हमला करने की तैयारी करते हैं। लेकिन इसी दौरान जो ब्रॉडकास्टिंग हेलीकॉप्टर होता है वो उनके शिप पर गिर जाता है और वो शिप भी तबाह हो जाता है और सारे का सारा क्रू पानी में गिर जाता है, जिसमें सुयैन की बेटी भी होती है। तो इस वजह से सुयैन उस मिशन को अबॉर्ट कर देती है और जॉनस कहता है कि जाके अपनी बेटी को बचाओ, और फिर जॉनस का मुकाबला मेगालोडॉन से होता है, जिसमें बहुत देर के बाद वो मेगालोडॉन को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। और जब मेगालोडॉन उसको मारने आती है तो वो उसकी आंख में नेजा मार देता है जिससे वो मर जाती है। और फिर आखिर में दिखाते हैं कि एक और मेगालोडॉन की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब ये है कि एक और मेगालोडॉन भी जिंदा है और खुले समुद्रों में घूम रही है।